शीशे की बोतलें होती हैं उनको कारआमद बनाकर हाथ के साथ इनके अंदर जो है अपने फन का मुजाहरा करते हुए इन्होंने मोटरसाइकिल को बनाया। ना ही सिर्फ मोटरसाइकिल को बल्कि पाकिस्तान की तमाम वो सकाफत से जुड़ी हुई चीजों को बनाया है जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। कोई जादू का कमाल है या फिर आपकी सलाहियतें हैं, क्या मामलात है? कोई जादू नहीं है, ये खुदा दादे सलाहियत है और किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को देखा नहीं है। जो चीज खुदा दादे सलाहियत होती है उसे देखने की जरूरत नहीं पेश आती। इसकी कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं जहाँ से मैं पढ़ के आया हुआ हूँ और ना कोई मेरा उस्ताद है कहीं से। बेकार है बोतल कांच की, इसे तोड़े बगैर इसके मुंह के अंदर से इतनी बड़ी चीज को असेंबल करना हैरान कुन है। और इसमें कई कई मंथ लगते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में ये चीज तैयार हो गई है। अच्छा, आपने एक बड़ी फैंसी किस्म की मोटर बाइक बनाई है, इसको बनाने में कितनी देर लगी? इसमें कमो बेश मुझे 4 मंथ लगे थे। मिला ना कदरदान मुझे कोई इस जमाने में, शीशा टूट गया देखने दिखाने में। जैसे मैंने ये टैंक बनाया ना, मैंने बनाया था अपने मुल्क के आर्मी चीफ के लिए। कौन से आर्मी चीफ? अभी तो हाफिज़े कुरान है, सैयद बादशाह है। ये मैंने टैंक इसलिए बनाया, मैं इसका मुंह इंडिया की तरफ रखता हूँ। अक्सर औकात जमीन पे भी रखने बाद कहता हूँ ये क्रश इंडिया। यो आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इंतहाई तह दिल से उनका मशकूर होऊंगा कि वो मेरे तक कॉल पहुंच जाए। टैंक बनाया था अपने तखयलाती ज़हन से। अच्छा। इसका नाम रखा था 786। अच्छा हकीम साहब, ये ट्रैक्टर आपने तैयार किया, इसको कितनी देर लगी? इसमें कमो बेश मुझे 4 मंथ लगे थे बनाने में। अस्सलामुअलैकुम, एसपीएन न्यूज़ के साथ मैं हूँ मियां अरसलान। नाज़रीन, आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के कैसे टैलेंट के साथ करवाने जा रहा हूँ जिसके टैलेंट के जो चर्चे हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान में हैं बल्कि बैरून मुमालिक भी हैं। इनकी गैर मामूली और सलाहियतों को देखकर गोरे भी हैरान रह गए हैं। और ये आप मेरे हाथ में देख सकते हैं कि ये जो बेकार शीशे की बोतलें होती हैं उनको कारआमद बनाकर हाथ के साथ इनके अंदर जो है अपने फ़न का मुजाहरा करते हुए इन्होंने मोटरसाइकिल को बनाया। ना ही सिर्फ मोटरसाइकिल को बल्कि पाकिस्तान की तमाम वो सकाफत से जुड़ी हुई चीज़ों को बनाया है जिसको देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। आइए इस शख्सियत से जानते हैं कि ये कैसे तैयार किए और कैसे आइडिया आया, किसको कॉपी किया, कैसे नहीं किया और अब तक इनको इसके मुतालिक कितना प्रमोट किया गया है या नहीं, ये इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हकीम असगर है। अच्छा, पेशे के लिहाज से आप हिकमत करते हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये कुछ जादू का कमाल है या फिर आपकी सलाहियतें हैं, क्या मामलात है? कोई जादू नहीं है, ये खुदा दादे सलाहियत है और किसी को कॉपी नहीं किया, किसी को देखा नहीं है। जो चीज़ खुदा दादे सलाहियत होती है उसे देखने की ज़रूरत नहीं पेश आती। अच्छा, देखने वाले नाज़रीन तो आपको जादूगरी कह रहे हैं। पहले भी आपका इंटरव्यू हुआ है, वायरल हुए हैं पाकिस्तान में और लोग ये कह रहे हैं कि ये नामुमकिन है कि एक शीशे की बोतल मैं खुद देख रहा हूँ और बाखुदा यकीन करे कि ये बोतल जो है शीशे की मुकम्मल तौर पर ठीक है, कोई इसको जो कि जोड़ा नहीं गया, इसके अंदर ये इन्होंने अपनी सलाहियतों को बुरुए कार लाते हुए बनाया। लेकिन अब सलाहियतें हैं या जादू, ये इन्हीं से जानते हैं। इसकी कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं जहाँ से मैं पढ़ के आया हुआ हूँ और ना कोई मेरा उस्ताद है कहीं से। ये अल्लाह की तरफ से मुझे ये इनाम के तौर पे कह सकते हैं मिला है कि बेकार है बोतल कांच की, इसे तोड़े बगैर इसके मुंह के अंदर से इतनी बड़ी चीज़ को असेंबल करना हैरान कुन है। और इसमें कई कई मंथ लगते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है कि एक दिन में ये चीज़ तैयार हो गई है। इसे काफ़ी दिन लगते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। अच्छा, आपने एक बड़ी फैंसी किस्म की मोटर बाइक बनाई है, इसको बनाने में कितनी देर लगी? इसमें कमो बेश मुझे 4 मंथ लगे थे। 4 मंथ लगे जी। तो आप इस पे अपना जो कि वक्त भी सर्व करते हैं और अपने अखराजात भी आपके होते हैं, तो इन चीज़ों से आपको मिलता क्या है? ये मेरा शौक है और जो शौक होता है वो मोल नहीं होता उसका। अच्छा। और शौक में आदमी थकता नहीं है। अच्छा। जो शौक से काम किया जाए उसमें थकता नहीं है, उसे थकन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे ऑडियंस आपको जादूगर कह रही है कि आप जादू करते, जादू के जरिए ये चीजें बना रहे हैं। नहीं, जादू तो नहीं है मेरे पास फिलहाल। मैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, आले रसूल से मोहब्बत रखता हूँ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जादूगर की बख्शिश नहीं है। और मैं क्यों नमाज पढ़ने के बाद, जिक्र करने के बाद वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बख्शिश से महरूम रह जाऊँ जिसका वादा अल्लाह ने किया कि शफात अता की जाएगी। मैं उससे क्यों महरूम रहूं? मैं तो उनका गुलाम हूँ।
अच्छा, अब मुझे हकीम साहब बताइएगा, आपके अंदर इतना बड़ा टैलेंट है, आप पाकिस्तान का एक ऐसा उभरता हुआ चमकता हुआ सितारा है, क्या आपको हुकूमती सतह पर या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने आपको कभी स्टेज पर बुलाकर इन चीज़ों की आपको जो आपको जिसका हक था वो कभी आपको मिला है? मिला ना कदरदान मुझे कोई इस ज़माने में, शीशा टूट गया देखने दिखाने में। क्या बात। कुछ ज़रूरी नहीं है, अगर कोई चाहे, अगर किसी के पास इतना टाइम हो इस टैलेंट को देखने के बाद भी फिर भी ना बुलाए कि यार खुदा दादे सलाहियत है, इस इंसान ने इतनी मेहनत की है, ठीक है, ये बेहतर तरीके से वही कह सकते हैं जो इस चीज़ को पहचान रखते हैं। जैसे हमारे महकमा सारे कदीमा के लोग हैं, जैसे हमारे आर्ट के हवाले से लोग हैं, वही देख सकते हैं इस चीज़ को भी, इसमें इतनी ज़्यादा मेहनत की गई है, लाज़िम मुल्ज़िम है, इसमें मेहनत की गई है। पाकिस्तान की कोई ऐसी आइडियल शख्सियत जिसको आप ये सब कुछ दिखाना चाहें और कहें कि मैंने आपकी मोहब्बत में ये फलां चीज़ बनाई, ये फलां चीज़ बनाई? जैसे मैंने ये टैंक बनाया ना, ये देखें, ये मैंने बनाया था अपने मुल्क के आर्मी चीफ के लिए। कौन से आर्मी चीफ? अभी तो हाफ़िज़ कुरान है, सैयद बादशाह है। अच्छा, उनसे भी मोहब्बत है? बहुत ज़्यादा जी। देखे हमारे मुल्क का नाम क्या है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, और जो हमारे जो भी आर्मी चीफ आएंगे वो हमारे लिए बायसे। बहुत से लोग अभी भी आर्मी चीफ के मुतालिक जो कि प्रोपोगेंडा करते हैं कि ये सियासी जो कि वजूहात में सामने आ रही, क्या कहना चाहेंगे आप आर्मी चीफ के बारे में? आपके जो मैं इस मुतालिक यही कहूँगा कि जिसको अल्लाह इज्जत देता है तुम उसे कैसे बदनाम कर सकते हो। हमारे आर्मी चीफ ने अगर आर्डर दे दिया तो ये मुल्क साथ वाला हमसाया आंखें नहीं देख सकता हमारी तरफ मैली करके। ये मैंने टैंक इसलिए बनाया, मैं इसका मुंह इंडिया की तरफ रखता हूँ अक्सर औकात। अच्छा, जमीन पे भी रखने बाद कहता हूँ ये क्रश इंडिया। जो मेरे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा, हम सरहदी इलाके में रहते हैं, हम सरहदी इलाके में रहने के बावजूद भारत के बिल्कुल करीब हमारे पास गंडा सिंह बॉर्डर है, हम अक्सर देखना चाहते हैं। हमारी आंखें जो होती हैं वो चौकस होती हैं हर वक्त। जरूरी नहीं कि मेरे मुल्क के जो आखिर में अगर ये आपकी वीडियो आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब देख रहे हैं, सैयद आसिम मुनीर साहब, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं इंतहाई तह दिल से उनका मशकूर होऊंगा कि वो मेरे तक कॉल पहुंच जाए। मेरा सी तोप है? ये टैंक बनाया था अपने तखयलाती ज़हन से। अच्छा, इसका नाम रखा था 786। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम के कुछ मखसूस लफ्ज़ होते हैं जैसे हम अक्सर लिखते हैं, ये वो है। ये आर्मी चीफ साहब को इन्होंने जी गिफ्ट किया। अगर आर्मी चीफ साहब इनको देख रहे हैं, आर्मी चीफ साहब को मिलना भी चाहेंगे अगर वो इन चीज़ों को आप उनको दिखाना। ज़ाहिर बात है जब मैं जी लेके जाऊंगा गिफ्ट तो फिर उनको देना। अच्छा हकीम साहब, ये ट्रैक्टर आपने तैयार किया, इसको कितनी देर लगी? इसमें कमो बेश मुझे 4 मंथ लगे थे बनाने में। 4 मंथ? जी। ये एक पीसेस के साथ अंदर जाना हो। ये देखें इसकी बैक साइड पे ये हुक लगी हुई है, ये लगाने में मुझे कमो बेश 2 हफ्ते लगे थे। इतना आसान नहीं है कि जैसे कहे कि जो फौरी तौर पे इसमें रख दिया और वो, क्योंकि गिल्लू के साथ जोड़ा जाता है, लकड़ी के बनी हुई प्रोडक्ट है ये। और मैं अपनी इस चीज़ को जब भी कभी कोई कदरदान मिलेगा तो फिर उसका मुआवजा भी उससे लिया जाएगा, अगर कोई कदरदान होगा तो। अब तक आपने कभी इनको सेल आउट भी किया है? नहीं, सेल आउट मैंने कहीं किया, क्योंकि ये मेरा शौक था और मैं शौक में ही बनाता गया। ठीक है। अब तक आपका कोई नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में या कहीं भी कोई है अभी तक, या कुछ भी नहीं? कोई भी नहीं, किसी ने बुला के पूछा ही नहीं आप करते क्या, क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें बना के कसूर के अजायब घर में रखी हुई है। लोग देखते हैं वेरी गुड, बस यही लिखा जाता है उनके रजिस्टर पे कि वेरी गुड। और पंजाब के कल्चर के हवाले से मैंने जो चीज़ें बनाई हैं उसे ज़्यादा प्रमोट किया है, क्योंकि ये चरखा है जो हमारी माएँ जिसके ऊपर वो धागा वगैरह लगा के इसी तरह काम करती, वो होती थी रुई, देसी रुई होती थी, उससे वो लगा के इससे वो धागा तैयार करती थी, फिर वो जो होते थे लोग वो कपड़ा तैयार करते थे। और अभी आई थिंक ये आप इसको बना रहे हैं? जी अभी इसे बना रहा हूँ। ये इसमें देखो ये एक कोठी बना रहा हूँ, लेकिन इसे बनाने में मुझे कम और बेश 20-25 दिन हो गए, लेकिन अभी का अनकम्प्लीट है। क्या बात। नाज़रीन, हमारे साथ हकीम साहब मौजूद थे। आप फुटेज में भी देख सकते हैं और मेरे अक़ब में भी देख सकते हैं। यहाँ पर तमाम चीज़ें जो बनी हुई हैं, देखने से तो बज़ाहिर ये लगता है कि शायद ये कोई जादू है, लेकिन ये फ़न का मुज़ाहरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंसान के अंदर कुदरती तौर पर ये जो फ़न का मुज़ाहरा रखा है, उसका ये अपनी सलाहियतों को बरूए कार ला रहा है। इसी के साथ अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।